नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे जिस तरीके से आप थंबनेल पे देखा, जो कि हमारे जो आदिवासियों के खिलाफ जो जहर उगलने वाले जो टीवी एंकर है उनको सबके साथ में सबके हित में समानता का समान और जाति भेद का नहीं करना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष संवेदनशीलता और किसी भी तरीके का जातिवाद या किसी कम्युनिटी को ठेस पहुँचाना, इस तरीके का किसी भी टीवी एंकर को ऐसा कोई कानून कायदा नहीं होता है। साथियों देख सकते हैं ये जो हमारे जो सीएम हैं श्री हेमंत सोरेन, जो झारखंड के पूर्व सीएम हैं, जो कि इनके जो कार्यकाल के पूरे होते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उनको एक 31 जनवरी को जो ईडी है वो इनको अरेस्ट करती है एक झूठे मुकदमे के अंदर। तो साथियों झूठा मुकदमा इस तरीके से है कि इनके पास में जो 8.5 एकड़ ज़मीन है और जो बंगला वगैरह है, ऐसा इस तरीके से इन्होंने झूठे मुकदमे के अंदर इनको ईडी ने इनके ऊपर छापा मारा, तो वो इनको जो झूठा मुकदमा इनके ऊपर लगा के उनको अरेस्ट करना, मतलब कुल मिला के जो एक आदिवासियों को कमज़ोर करने का इरादा है। तो सबसे पहले क्या है कि इनको किस तरीके से टारगेट करते हैं, जो सुधीर चौधरी जो टीवी शो के एंकर है, जो तो अपने जो सभी तमाम आदिवासियों को इस तरीके से इन्होंने बयान किया, इन्होंने टिप्पणी की कि जो हेमंत सोरेन है इनको ईडी अरेस्ट करेगी और इनके जो 24 घंटे की जो रातें हैं उनको किस तरीके से पिछले इन्होंने 30-40 साल के अंदर इन्होंने जो जंगल देखा, वो जंगल में कैसे रहते हैं, वो पहले एक वाली यादें इनको वापस आएगी। तो मतलब कुल मिला के इनका ये कहना है कि इनका जो जंगल के अंदर ये लोग रहने चाहिए, हमारे अंदर नहीं आने चाहिए, इस तरीके से इसका कहना है इस टीवी एंकर का। और मतलब कि ये बाहर नहीं आने चाहिए, जंगली है तो जंगल के लायक ही है। तो साथियों इस तरीके का, क्योंकि अपन को ये देश है, देश जीने का अधिकार है, अपन को जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, तो ये क्या अपन को वो कर सकता है। तो साथियों इसने इस तरीके से अपने तमाम आदिवासी लोगों को, अपने आदिवासी समाज के ऊपर इस तरीके से इन्होंने जो गलत टिप्पणी की है, ये गलत इस तरीके से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तमाम लोगों को एक साथ लेके चलना से टीवी एंकर का काम ये होता है। जिस तरीके से ये जो गोदी मीडिया का जो किसी के टुकड़ों पर पलने वाले जो टीवी एंकर है, वो हमारे इस तरीके से हमारे कम्युनिटी को एक टारगेट करते हो और तमाम सारे, और हम जो मूल आदिवासी है और ये जानते हैं कि जो हमारा इस देश का जो सरकार के गेट खोलना और बंद करना हमारे आदिवासियों के हाथ में ही है। क्योंकि साथियों इस देश के अंदर जो आदिवासी की जो जनसंख्या सबसे बहुत पावरफुल जनसंख्या और सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इस तरीके से इनको पता है, फिर भी इन्होंने किसी के इशारे पे इन्होंने इस तरीके की बात बताई। और साथियों समझ सकते हैं कि ये जो आदिवासियों को से अभी माफ़ी मांगने का एक ढोंग कर रहे हैं, लेकिन साथियों इनके जो मन के अंदर जो गंदगी भरी हुई है, इनके जो आँखों के अंदर जो गंदगी भरी है, इस तरीके की बात बताने के लिए इनको किसने इनको आग्रहित किया, इस बात का भी पूरा जांच पड़ताल होनी चाहिए। और SC/ST एक्ट के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इस बात का पूरी तरीके से जांच करनी चाहिए कि इनको इस बातों से वो फैला फुसला रहा है और इस तरह की बातें इनको टीवी शो पर आके क्यों बोल रहे। अगर जो भी बोलना है तो आपको सिस्टम के अनुसार संवैधानिक तौर के हिसाब से इनको बोलना चाहिए, लेकिन अब इस तरीके से इनके अगर ये स्वतंत्र मीडिया के नाम से जाने जाते हैं ये तमाम मीडिया, लेकिन इस तरीके से गोदी मीडिया के रूप में अपना काम क्यों करते हैं। और साथियों समझ सकते हैं इनकी जो छवि इतनी भी सही नहीं है, जो देख सकते हैं इसकी टीवी के अंदर इस इमेज के अंदर जो इमेज में जो नज़र आ रही है, ये जो फोटो है, ये इन्हीं टीवी एंकर की है और एक तिहाड़ जेल में ये बंद हुए, उनको अरेस्ट किया गया एक जो वसूली के मुकदमे के अंदर। तो साथियों ये और इनकी जो छवि है ये खुद ही मतलब इस तरीके का कार्य कर चुके हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि कितना एक मतलब घटिया एंकर है। तो अपने तमाम आदिवासी लोगों से अब इस तरीके से माफ़ी मांग रहा है और बोल रहा है कि हमसे गलती हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनके मन के अंदर जो गंदगी है, इसके पीछे किसका राज है, कौन इसको करवा रहा है, इस तरीके की पूरी जानकारी जाँच पड़ताल होनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुए, इस तरीके से हम अपील करते हैं। तमाम आदिवासी समूह, तमाम आदिवासी संगठन और देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए जो श्री आदिवासी महिला जो प्रेसिडेंट, जो देश के जो राष्ट्रपति, जो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, तो उनसे मैं भी अपील करना चाहेंगे, हम लोग अपील करना चाहेंगे कि इस तरीके की जो बातें हैं आदिवासियों के खिलाफ बोलने वाले, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट से भी हम ये अपील करते हैं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और साथियों
जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय हिंद और जय भीम। इस तरीके के लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। साथियों, जय जोहार।